चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम चुका है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। उत्तराखंड की सभी पांचों जो सीटें हैं उनमें वोटिंग होगी एक साथ। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों में पहले चरण में मतदान होगा। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की सीटों पर वोटिंग होगी। राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। तो खबर आपको बता रहे हैं चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर अब जो प्रचार प्रसार का शोर है वो थम चुका है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, वोटिंग होनी है। अगर उत्तराखंड की बात करी जाए तो 5 लोकसभा सीटें हैं, पांचों की पांचों सीटों पर एक ही साथ 19 अप्रैल को मतदान है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 सीटों में से पहले चरण यानी 19 अप्रैल को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं अब बात अगर राजस्थान की जाए तो 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में हैं, जिनमें से 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि अब प्रचार प्रसार जो है थम गया है। इसी के साथ आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। आज प्रियंका गांधी ने सहारनपुर से हुंकार भरी। वहीं अगर बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो लंबे समय से प्रचार प्रसार में बीजेपी जुटी हुई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अखिलेश यादव ने रैली करी। एक एक करके आपको सभी बड़े दिग्गज नेताओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में भी हुंकार भरी, साथ ही उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, देखा जाए तो हर राज्य में पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमकर रैलियां की, जनसभाएं की। वहीं अगर विपक्ष की बात करी जाए तो आज बात की जाए कांग्रेस की तो प्रियंका गांधी ने सहारनपुर से हुंकार भरी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाताओं का रुख करेंगे। हमारे साथ प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, साथ ही अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जयपुर से राहुल संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रियम आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बात की जाए दिल्ली तक का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें हैं। लेकिन पहले चरण की अगर बात करूं 8 सीटों पर मतदान है, पश्चिमी यूपी की ये सीटें हैं। कैसी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, प्रचार प्रसार अब जो है थम चुका है। देखिए, बिल्कुल हलचल की बात की जाए तो हलचल अब थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज से अब यानी कि 5 बजे से जो है शोर जो था प्रचार प्रसार का वो अब थम चुका है। 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और देखिए उत्तर प्रदेश दिल्ली की दशा और दिशा दोनों को तय करता है, क्योंकि सबसे अधिक जो लोकसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है। ऐसे में 8 सीटों के लिए जो है वो पहले चरण में यानी कि 19 तारीख को जो है वो मतदान होना है परसों, और उसको लेकर आज जो है वो प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम चुका है। इन 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो इन 8 सीटों के लिए दोनों ही तरफ से, चाहे पक्ष की तरफ हो या विपक्ष की तरफ हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है वो जमकर प्रचार प्रसार किया गया। हालांकि जिस स्तर पर बीजेपी ने जाकर प्रचार प्रसार किया है, रैलियां की हैं, जनसंवाद किया है, उस स्तर पर अगर आप देखेंगे तो विपक्ष तकरीबन आपको नदारद नजर आएगा। कांग्रेस की तरफ से कहीं पर कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। आज चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी जो है वो सहारनपुर में रैली करती हुई नजर आई हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर नजर आए। इससे पहले कहीं पर भी वो दोनों ही नेता जो हैं वो एक मंच पर नजर नहीं आए। आखिरी समय तक कह सकते हैं असमंजस की स्थिति बनी रही गठबंधन को लेकर। उसके बाद जब फाइनल हुआ कि नहीं गठबंधन के साथ में जाएंगे, उसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा हुई, लेकिन एक साथ कहीं पर कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो नजर नहीं आए। आज हालांकि जरूर राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ में आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रचार प्रसार की बात की जाए बीजेपी की तरफ से तो योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, जितने भी बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने आके हर बिल्कुल प्रियम, बीजेपी के जो भी स्टार प्रचारक है उन सबने समय दिया, उत्तर प्रदेश पहुंचे, कभी रैलियां की, कभी जनसभाएं करी। अगर प्रचार प्रसार की बात हो तो बीजेपी से काफी पिछड़ती हुई कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीएसपी दिखाई दी। देखना होगा अब कि आगे किस तरह का माहौल देखने को मिलता है, किसको इसका नफा नुकसान होता है जो देरी से जो प्रचार किया। प्रियम, आऊंगी आपके पास। एक बार अभय कैंतुरा का रुख करेंगे। अभय हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। अभय, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, काफी छोटा राज्य, 5 लोकसभा सीटें और पहले ही चरण में 5 सीटें निपट जा रही हैं। 19 अप्रैल को 5 सीटों के लिए मतदान है। कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब जो है प्रचार प्रसार थम चुका है, अब आगे किस तरह से माहौल?
बिल्कुल उत्तराखंड में कह सकते हैं कि जो चुनाव का शोर था वो आज 5 बजे के बाद यहाँ पे थम चुका है। निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले से ही सभी सियासी दलों को यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि 5 बजे तक का समय होगा, यानी 17 अप्रैल का दिन होगा, 5 बजे तक का समय होगा, वो चुनाव प्रचार प्रसार अपना यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन 5 बजे के बाद अगर कोई भी चुनावी शोर यहाँ पर होता है तो फिर 100 जो निर्वाचन आयोग की जो नियमावली है उस नियमावली में धारा 126B के तहत उस सियासी दल के जो प्रत्याशी है उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। वो जो यहाँ पर चुनावी शोर कर रहे होंगे जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की सीटें भले ही 5 हो, लेकिन 5 सीटों का अपना एक बड़ा महत्व यहाँ पर रहता है। और उत्तराखंड में जिस दल की जहां पर जीत होती है उस दल का संदेश पूरे देश के जो दूसरे राज्य वहां पर जाने का काम करता है। यही वजह है कि उत्तराखंड में इन 5 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ यहां पर उतरी है। स्टार प्रचारकों की जो फौज थी उस फौज में 13 बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं, जिन्होंने विभिन्न दिनों में अपने ये कह सकते हैं कि चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी जनसभाएं यहाँ पर हुई। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आए अंतिम समय में चुनावी प्रचार को धार देने के लिए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, आपके अनुराग ठाकुर, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी वो यहाँ पर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। 2 दिन लगातार उनके प्रवास कार्यक्रम यहाँ पर चले थे। 4 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की 5 सीटों का महत्व चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, बिल्कुल अब है। भले ही छोटा राज्य है, 5 सीटें हैं, लेकिन जिस तरह से चाहे पीएम मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो, जो भी दिग्गज चेहरे सब उत्तराखंड पहुंचे प्रचार प्रसार के लिए। इसी से समझा जा सकता है कि 5 सीटों का महत्व बहुत है। अभी बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। एक बार राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अगर राजस्थान की बात की जाए तो 25 लोकसभा सीट पहले चरण के मतदान में, यानी 19 अप्रैल को 12 सीटों के लिए मतदान होना है। किस तरह से देख रहे हैं राजस्थान में समीकरण बनते हुए? बिल्कुल रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बीजेपी ने इस बार तैयारी की थी, तो उसको लेकर लग रहा है कि राजस्थान में जो बीजेपी की तरफ से पूरा पक्ष अब तक बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज जो है 5 बजे चुनाव का जो शोर था वो कहीं ना कहीं राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में आज समझा है। पहले चरण में आज 19 तारीख को चुनाव मतदान होना है और मतदान में करीबन राजस्थान की 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर मतदान होना है, चाहे जयपुर हो, जयपुर ग्रामीण हो, झुंझुनू हो, चूरू हो। और इसमें कहीं ना कहीं राजस्थान में जिस तरह से मिशन 25 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम भरती हुई नजर आ रही थी, उसको लेकर अब लग रहा है कि राजस्थान में जिसे पूरा भगवा माहौल राजस्थान में देखने को और खासकर तब राहुल जब जिन 12 सीटों पर चुनाव होना है, जिन 12 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से जो 11 सीट है वो पहले से ही बीजेपी के पास है। तो कैसा दमखम बीजेपी का देखने को मिल रहा है? बिल्कुल लगा, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि 11 सीटों की जो बात है, इसमें से आरएलपी जो थी वो नागौर से पहले गठबंधन की थी, अब वो खुद इंडिया गठबंधन का इस बार हिस्सा है। तो वहां पर थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। लेकिन जो वहाँ के भाजपा प्रत्याशी है ज्योति नड्डा, उनके समर्थन में खुद बीजेपी का जो स्टार प्रचारक है वो नरेंद्र मोदी, वो वहाँ लगा सभा की। उसके बाद जो सियासी मायनों में चेंजेस देखने को मिले वो ज्योति नड्डा के पक्ष में देखने को मिले। लगातार जिस तरह से कांग्रेस भी राजस्थान में इस बार चुनावी हैट्रिक को लेकर जो राजस्थान में होने वाली है उसको लेकर रोकती हुई नजर आ रही है। और खुद लेकिन जो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कैसे भी राजस्थान में इस बार बड़ा टास्क, क्योंकि जो 25 की 25 सीटें हैं उसको राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाले। उसको लेकर खुद राजस्थान के जो मुखिया है भजन लाल, वो लगातार राजस्थान के जो अलग अलग लोकसभा है उनमें लगातार दौरे कर रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, तो प्रचार प्रसार थम चुका है। अब देखना होगा कि 19 अप्रैल को किस तरह से क्या कुछ वोटिंग में जनता किसको आशीर्वाद देती है। प्रियम का रुख करूंगी। प्रियम, अगर बात की जाए छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव, क्योंकि ये चीज हमने देखी निकाय चुनाव के दौरान भी और चाहे सबसे बड़ा लोकसभा का चुनाव हो उसमें भी बीजेपी की तैयारी पूरी रहती है। या फिर हम दूसरी तरह से देखें तो छोटे से छोटा राज्य जिसमें जैसे उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, वहां भी पूरा ध्यान दिया। बड़े से बड़े जो नेता है, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, या जो भी दिग्गज स्टार प्रचारक हो, सब भरपूर उत्तराखंड गए, वहां पर पूरी तरह से समय दिया। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां 80 सीटें हैं, जहां जैसा आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश जो है सब कुछ निर्णायक यहां पर साबित होता है, दिशा और दशा दोनों देखता है। तो छोटे से छोटा राज्य, बड़े से बड़ा राज्य, बीजेपी की तैयारी पूरी दिखी और फोकस जो था सब जगह था। बिल्कुल, देखिए बीजेपी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि वो केवल उत्तर प्रदेश को देख रही है, यहाँ पर 80 सीटें हैं, बल्कि उसकी नज़र 80 सीटों पे नहीं बल्कि हर एक सीट पर है।
चाहे वो छोटा राज्य हो चाहे वो बड़ा राज्य हो, हर एक सीट का अपना महत्व है और इस बात को बीजेपी भली भांति जानती है। इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर जाकर, बूथ स्तर पर जाकर बीजेपी ने इसकी तैयारी करी हुई है। और इसीलिए अगर आप देखें तो ये अभी से नहीं, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से लगातार हमने देखा किस तरीके से जो है जनसभाएं, रैलियां, प्रबुद्ध वर्ग जनसम्मेलन जो है वो देखने को मिले। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सभी ने जो है प्रचार प्रसार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ 50 से अधिक जनसभाएं अभी तक कर चुके हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर, पहले चरण के मतदान को ध्यान में रखते हुए। तो कह सकते हैं कि आप देखिए तैयारियां किस लेवल पर हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर, वहां तक गए और वहां पर जाकर भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। यूपी की जो सीटें हैं उन सभी सीटों पर पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की जो तैयारी है, जो बीजेपी की मेहनत है, जिसको कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, तो वो कहीं ना कहीं धरातल पर भी देखने को मिलता है। और शायद यही वजह है कि कहें तो विपक्ष जो है वो बीजेपी के मुकाबले अगर आप देखें तो तकरीबन नदारत आपको नजर आएगा। अखिलेश यादव ने भी गिनी चुनी यहाँ पर रैलियां करी हैं। प्रियंका गांधी आज प्रचार प्रसार के जब अंतिम दौर है तब वो आज निकली, तब उन्होंने जो है जनसभा करी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक साथ मंच पर आज आखिरी दिन नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं उस सिनेरियो है जो ये बता रहा है कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो अपने आप को जो है कह सकते हैं कमजोर महसूस कर रहा है। और यही वजह है कि जो बॉडी लैंग्वेज है विपक्ष की वो बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि बीजेपी जो है हद से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। और उसका दावा है कि 80 बनेगा आधार और 400 होगा इस बार पार। ये योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया है और ये नारा दिया है अपनी मेहनत के दम पर कह सकते हैं या बीजेपी की रणनीति के दम पर। जिस तरीके से बीजेपी ने हर एक सीट का अध्ययन किया है, बड़े नेता हो छोटे नेता सभी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज आखिरी दिन भी बीजेपी ने जमकर जो है वो पसीना बहाया है सभी सीटों को लेकर और मेहनत करी गई हर एक सीट को लेकर। वहां के बिल्कुल प्रियम, जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, 400 पार का जब लक्ष्य है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी हर सीट पर फोकस करे हुए है। राहुल का रुख करूंगी। राहुल, अगर बात राजस्थान की जाए, जिस तरह से 25 लोकसभा सीट है, बीजेपी के पक्ष में काफी ज्यादा हद तक जो है माहौल दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान में अपने सैचुरेशन में है बीजेपी। लेकिन अभी जिस तरह से 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान होना है, किस तरह से तैयारियां? भैया मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी ने लगातार राजस्थान में इस बार जो अपनी बीजेपी के जो स्टार प्रचारक थे उन्होंने दौरे किए, उसको लेकर राजस्थान का जो सियासी मायने है उसमें कहीं ना बड़े बड़े फेर बदल देखने को मिल रहे हैं। जहाँ भी बीजेपी को जो लग रहा था कि कहीं बड़ी गड़बड़ी राजस्थान में हो सकती है, वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई, चाहे से चूरू की बात करें, खुद नागौर की बात करें, दौसा एक राजस्थान की हॉट सीट बनी हुई है इन दिनों, वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और दौड़ते होते बाड़मेर जैसलमेर की बात करें, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर इस बार पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में इस बार बड़ी चर्चा का विषय बनाया हुआ है कि इस बार बीजेपी से बातचीत होकर फिर से रविंद्र सिंह भाटी ने वहाँ से चुनावी ताल ठोकी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी रोड़ा बने हुए हैं। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और बीजेपी की जो भी बिल्कुल राहुल, तो लोकतंत्र के महापर्व की 19 अप्रैल से पहले चरण की जो वोटिंग है उसकी शुरुआत होने वाली है। इसको देखते हुए हलचल जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि चुनाव प्रचार प्रसार आज से थम चुका है। अब देखना यह होगा किस तरह से वोटिंग वाले दिन जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अभय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।